और बहनों और दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार और प्यार भरा सत श्री अकाल। हाँ, मेरी जान क्या बोले भाई, आप लोग कितने बजे उधर और चालू। थैंक यू मेरा भाई। 1 2 3 4 10-12 माइक है। ये आते कहाँ है? मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे कभी। कौन से कोई ये कहाँ पे आता है? कोई टैग बैक करो, समझ में तो आए। आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ दिस इन माय लाइफ। वो आता होगा पर कोई टैग करो कहीं पे तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे समझ में तो आए कहाँ देखना है। एक बार मैं ऐसे ही बोर हो रहा था तो मैंने यूट्यूब पे डाला मेरा नाम, तो सब फिर ये पुरानी यादें ताज़ा हुई मेरे को। सब ओल्ड फ्लैशेस स्टार्टेड टू कम। मैं ओह शिट ये दिया था। चेक चेक चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपकी वेब सीरीज आई है काला, उसके लिए। और फाइनली आज आप मिड डे में किस चीज़ के लिए नॉमिनेट हैं? वेल मुझे बेस्ट नेगेटिव लीड में आई थिंक नॉमिनेट किया हुआ, आई थिंक क्या किया हुआ है। और फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में कि मैं नेगेटिव लीड कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये मिलेगा तो मैं मेरी मम्मी को दूंगा फर्स्ट टाइम, लाइक मम्मी लुक नेगेटिव लीड ऑल्सो। तो नेगेटिव रोल प्ले करके आपको कैसा लगा? क्योंकि नेगेटिव रोल को प्ले करना रहता है, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहता है। ईजी है, मैं बड़ा नेगेटिव हूँ लाइफ में, तो मेरे लिए यू हो गया। बहुत मुश्किल था क्योंकि जो किरदार है नमन आर्या का, मेरा जो चरित्र है उसका ऑपोजिट है। मैं बड़ा फन लविंग, रिलैक्स, हम्बल टाइप का आदमी हूँ। नमन आर्या जो डायरेक्टर साहब थे विजय नाम्बिया, उन्होंने बोला इसको गॉड कॉम्प्लेक्स, उसको लगता है वो खुदा है। सो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। उसको लगता है जो वो कहता है वही सही है। सो मुश्किल हुआ, उसको 1-2 महीने लगे मुझे बनने में, पर फिर ठीक ठाक ही हो गया आई थिंक। आपके और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि काला तो ऑलरेडी जाहिर वो हड़प्पा और मोहिंजोदारो हो गया। वो हड़प्पा मोहिंजोदारो हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट। सो एक फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, बड़ी स्वीट सी फिल्म है, कमिंग ऑफ एज की फिल्म है वो। बता नहीं सकता फिल्म का नाम वगैरह क्योंकि अभी वो प्रोसेस में है। और एक वेब शो है जिसमें होपफुली आई प्ले, मैं कभी पुलिस का पार्ट नहीं किया मैंने लाइफ में, सो वो अभी ऑफर हुआ है, मैं देख रहा हूँ क्या है उसकी लिखा पड़ी चली। अभी साइन नहीं किया, उसकी डेटों का कुछ मसला चल रहा है, तो दुआ कीजिए वो हो जाए तो पुलिस भी करेंगे मुझे लगा के। थैंक यू गाइस, आई लव यू। थैंक यू भाई। जी यहाँ पे थोड़ा आपके लेफ्ट में आइए ना। फोटो करना है क्या पहले? हाँ फोटो कर लेते हैं पहले। यहाँ पे दोनों साथ में आइए। हाय गाइस, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, हाय, very good. Varda, how does it feel to be here at Midday Awards? Oh my God! As always, I love Midday. I love everything about Midday, and Midday Awards is like very, very, very special because जब मैं journalist थी और मैं आफ्टरनून न्यूज़पेपर के साथ थी, तो मैं तड़प रही थी मिडडे के साथ काम करूं, और मिडडे ने मुझे रिजेक्ट किया था। I love Midday. It's one of the most popular and the oldest tabloid that we have. So I love Midday. I love it. How does it feel being at the Influencer Award? Oh, awesome. Thanks to her, she pushed me on this, and No, because she's doing some good job. She's doing good work. yeah, I love her work, and traveling is what more. But thanks for having us. It's always a privilege and honor to be here at the Midday Awards. Bye guys. So I'm really glad to be here because this is one of the major awards that happen every year, and I'm very happy
that so many influencers will turn up, and influencing has been one of the major things in this industry, as we actually influence our brands, the films, the promotions. So I think this is a very important award ceremony, and it's so good that we reward all the influencers with the hard work that they have done, and I'm so glad that I was called here for this. I think that should be a surprise, right? If I tell you right now only for what I'm nominated, then you will not enjoy what I'm getting for. So please keep it a surprise for now. मैम इन्फ्लुएंसर के लिए भी आज एक अपॉर्चुनिटी रखा गया, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंसर में काफी वैल्यू है, तो उसके बारे में आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स ही आजकल सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वही मेन टूल ऑफ प्रमोशन बन चुके हैं फॉर मीडिया. दे आर द न्यू मीडिया. आई फील ऑल द बॉलीवुड स्टार्स आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद देम, उनको अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर द प्रमोशंस एंड एवरीथिंग. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दोज इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग सच ग्रेट वर्क फॉर अस, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. मैम आपके अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स Sure, my music video is coming up soon, and just wait for a month and you're gonna hear a banger song this year, which you'll see the dark side of love in that music video. Thank you so much. Done? Yes. I'm Palash Datta. I'm an actor and I'm a casting director. So first and foremost, congratulations to Rahul and Midday team for this award, Influencers Award. I think influencers तो बहुत ही आजकल के तारीख में, आजकल के ज़माने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसे मेरी फ्रेंड रवीरा ने कहा है कि वो लोग एक्चुअली मीडिया हो चुके हैं, क्योंकि हर एक इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा रीच आउट करते हैं लोगों को, उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स रहते हैं. तो आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ द पीपल इन टुडेज डे एंड एज. सो इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है. वेल अनफॉर्चुनेटली मैं तो गेस्ट हूँ. आई हैव बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट फॉर दिस अवार्ड, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर इन सम ऑफ द अदर कैटेगरी आई शुड बी नॉमिनेटेड. हाँ, तो मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है. इट्स कॉल्ड थैंक्स मॉम. द फिल्म स्टारिंग आकांक्षा पुरी, शरद मल्होत्रा, माई सेल्फ एंड प्रवीणा देशपांडे. मैंने प्रोड्यूस की है, फिल्म को लिखी भी है और बहुत सुन कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज होगी. और एज एन एक्टर आई हैव डन 2 projects. One is Inspector Avinash with Randeep Hooda, streaming on Jio Cinemas, and the other one is Showstopper with Shweta Tiwari, Saurabh Raj Jain, Digangana, Zinat Amanji, Zarina Wahab. I'm also playing an important character called Bob in that. So looking forward to releasing it soon. सी ऑनेस्टली बताओ तो इन्फ्लुएंसर्स मेरे नज़रों में एक्टर्स नहीं है, क्योंकि मैं कास्टिंग कर रहा हूँ पिछले 28 सालों से, और एक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. बट बोलते ना, एक कहावत है, नेवर से नेवर. सो यू नेवर नो विच इन्फ्लुएंसर कैन नेक्स्ट डे बिकम अ सुपरस्टार, कैन बिकम अ स्टार ऑफ द नेशन. यू नेवर नो. सो नेवर से नेवर. I might cast some influencer in the future, so hopefully that should happen very soon. Thank you so much. Thank you. मैम क्या कहेंगे आज इन्फ्लुएंसर अवार्ड है, ये इन्फ्लुएंसर के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके लिए भी एक अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इतनी बड़ी पब्लिकेशन है. इट इज़ इनक्रेडिबल. जब मिडे जैसे पब्लिकेशन इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड निकालते हैं, बहुत इंकरेजिंग हो जाता है. जो इन्फ्लुएंसर्स इतने महीनों से, सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, उनको एक एक्रेडिशन मिलता है. प्लस जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स है, उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, उसको एक लेजिट करियर नहीं लिया जाता, जबकि उसके अंदर इतना हार्ड वर्क किया जाता है, एक कंसिस्टेंट जॉब होती है, कभी कभी एक 9 to 5 जॉब से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर. सो आई थिंक इट इज़ ग्रेट when it is recognized at this level, and I'm sure it's very encouraging जो upcoming creators है उनके लिए भी. Interestingly, as a mentalist, as a magician, और जब आप एक जादूगर की तरह, एक मेंटलिस्ट की तरह रिकग्नाइज होते हो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक रिकग्निशन मिल रही है इतने बड़े मंच पर. तो वो जानकर बहुत खुशी मिलती है दिल को कि हमारे देश में जादू जैसा आर्ट को अब फाइनली रिकग्निशन मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे प्यार कर रहे हैं.
हाँ, मैं गाना नहीं गाती यार, मैं जादू करती हूँ। यार परफॉर्मिंग आर्ट्स मैजिक की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि एक लाइव परफॉर्मेंस है, ये रीटेक्स नहीं होते, रिकॉर्डेड नहीं होता है, हमारे पास बार बार मौका नहीं मिलता किसी को सरप्राइज करने का। तो अगर हमने किसी सेलिब्रिटी का, किसी का भी ऐसे माइंड रीड किया, उनके साथ मैजिक किया है, तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि वो एक बार में सही होना है। अगर नहीं हुआ तो हमें वो रिएक्शन सेलिब्रिटी से वापस नहीं मिलेगा, या फिर वो जो मज़ा है जादू का वो बिगड़ जाता है। तो मेन चैलेंजिंग यही होता है कि वी मेक श्योर कि वो बराबर हो और प्रॉपरली रिहर्स्ड हो, वो बराबर हो। लेकिन अगेन क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस से गलतियाँ होती है, एंड आई थिंक वही लाइव परफॉर्मेंस का मज़ा है कि गलतियाँ हो सकती है, एंड एक एक्सपीरियंस स्टडीज बता दें कि उसको आप कैसे मैनेज करते हो कि तो सामने वाले को पता ना चले, और अगर पता चल जाए तो किस हंसी मजाक में आप उसे निकाल लेते हो। बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आती रहती है, बट मेरा फोकस मेरे खुद के आर्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि मैजिक जो आर्ट फॉर्म है, मतलब मुझे इट्स बीन मोर देन 2 डेकेड्स में 25 साल से कर रही हूँ, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एफर्टलेसली अब आती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इस आर्ट फॉर्म के लेकर। तो अगर जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, आई डोंट माइंड पिकिंग देम अप, लेकिन आई एम नॉट लीविंग मैजिक एंड डूइंग एनीथिंग एल्स। जादू हमेशा साथ में रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. So, first of all, good evening, everyone, and thank you for the compliment. So today I'm getting award, and the title is Fashion Influencer of the Year. So of course I had to dress in a best way, and today I'm wearing this amazing dress which is designed by my mom, and I'm very happy that I'm wearing her outfit. So yeah. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी बारिश में आ गई मैं टाइम पे, आप समझ सकते हो उससे मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मिड-डे इन्फ्लुएंसर अवार्ड, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट अवार्ड्स, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। Of course. Influencer title itself is like you influence people with your style, with your routine, the kind of dress you wear, the kind of cosmetics you use. So I always try to do something different, but something which actually suits and complements my body, my skin tone. So I try to follow trend, but I try to create trend too. Thank you. पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों शोज़ आए और इतने अच्छे से वेल रिसीव्ड हैं, काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं, सो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल दैट मिड-डे टुडे इन्वाइटेड मी फॉर दिस अवार्ड फंक्शन, एंड आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स ऑल ओवर द कंट्री आर हियर टुडे। इट्स अ ग्रेट स्पेस टू शेयर विद देम, शेयर नोट्स एंड होपफुली मेक फ्रेंड्स। नहीं, मेरे 2 वेब शोज़ थे और दोनों आ चुके हैं अभी इस वक्त, बम्बई मेरी जान और काला। 14 तारीख को बम्बई मेरी जान रिलीज़ हुआ, 15 को काला, और बस खुशी है इस बात की इस वक्त क्योंकि काफ़ी सराहना मिल रही है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, देयर इज लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, सो इट्स ऑल ग्रेट राइट नाउ। फिलहाल मैं एक फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ, मडगांव एक्सप्रेस। इट्स अ थिएट्रिकल, Kunal Kimo has directed it. It has Pratik Gandhi, myself and Divendu and Nora Fateh. So I hope that's going to be fun for everyone. Hopefully very soon we'll be out in the theatres. जी, ये मुझे रुकना चाहिए ना, आपको देखने का मौका देना चाहिए, तो आप होपफुली आप इसी बहाने थिएटर आएंगे मुझे देखने। थैंक यू।
सॉरी वापस मुझे क्या कहना चाहेंगे आज मिड डे इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया गया है मिड डे द्वारा, जो कि इन्फ्लुएंसर के लिए अच्छी चीज़ है, वो लोग के लिए एक अलग स्टेप है। ये अभी जो दौर चल रहा है, ये जो टाइम है, ये सोशल मीडिया का टाइम है और इसमें आपके पास जो कहने के लिए है, आपके पास जो देने के लिए है, व्हाट यू कैन ऑफर। अगर कोई फैशन में किसी की जानकारी है, फूड रिलेटेड है या मेरे जैसे हेल्थ रिलेटेड है, तो ये जो अवार्ड है एज एन इन्फ्लुएंसर अवार्ड, जो रिकग्निशन है उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए, इट्स अ वेरी नाइस अवार्ड, इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। आज आप किस चीज़ के लिए नॉमिनेट इन्फ्लुएंसर फॉर वेलनेस एंड हेल्थ। तो आप अपनी हेल्थ और कैसे मेंटेन करते हैं? पहले तो बहुत अनमेंटेन किया था और जब पैसे कमाने शुरू किए तो इतना होश उड़ गया था कि अपनी हेल्थ को पूरा निगलेक्ट किया। 36 की एज में आर्थराइटिस हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी हुआ है एज ऑफ 36। और आर्थराइटिस इज़ नॉट फनी, लेकिन जब अपने आप को संभाला, कुंडलिनी योगा समझा और उसके बाद जो अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ, जो लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ, वही आज एज एन इन्फ्लुएंसर मैं लोगों को सिखाता हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड आई ट्रैवल टू टीच। हर एक कंट्री में मुझे इनवाइट किया जाता है, यूरोप में, चाइना, जापान। तो एज एन इन्फ्लुएंसर आई यूज़ माई नॉलेज ऑफ हेल्थ जो मेरे साथ हुआ ताकि वो आपको नहीं हो। आई एम डूइंग छोटे मियाँ बड़े मियाँ विद टाइगर एंड अक्षय, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई मूवी कॉल्ड क्रैक with Vidyut Jamwal. It's directed by Aditya Dutt. He's one of my favorite directors. I love Vidyut. I love working with Vidyut. There's Amy Jackson, Nora Fatehi, and we shot the whole film in Poland. तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस फिल्म को लेके। मेरा मेन विलन का रोल है उसमें। वो फिल्म जल्दी आ जाएगी आपके सामने। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड, स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया? मैं बहुत ही खुश हूँ पहली बात तो कि इन्फ्लुएंस के लिए अवार्ड आ गया है। एंड क्योंकि हम एक्टर्स जैसे मैं और दूसरे एक्टर्स हैं, हमें बहुत वैल्यू मिलता है एंड वी ऑलवेज हैव सो मेनी अवार्ड फंक्शंस फॉर अस। इस बार इन्फ्लुएंसर्स के लिए आ गया है और हर एक्टर एक इन्फ्लुएंसर है, तो अनदर रीज़न टू गेट मोटिवेटेड टू वर्क अ बिट मोर। तो खुश हूँ। सॉरी, आज आप किस चीज़ के लिए नॉमिनेट हैं? मैं किसी भी चीज़ के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ हूँ, पर मैं अवार्ड देने वाला हूँ। तो सर आपको और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें। मेरे 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट देखते रहिए, आएगा कुछ ना कुछ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आज मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? बहुत ही खुशी हो रही है। आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स जो है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हम सबको एंड मोटिवेट करते हैं टू डू बेटर इन लाइफ। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा मिड डे कर रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड मिल रहा है। आज आप किस चीज़ के लिए नॉमिनेटेड हैं? मैं फैशन एंड लाइफस्टाइल के नॉमिनेटेड हूँ, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ, सो आई एम हैप्पी दैट मिड डे ने मुझे नॉमिनेट किया है। जैसे कि आपको फैशन लाइफस्टाइल के काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं, तो आप अपने फैशन लाइफस्टाइल को किस प्रकार मेंटेन करते हैं, क्योंकि लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके जैसे दिखना चाहते हैं,
आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैं ग्लैमरस लगूँ एंड जिसमें मैं खुश दिखूँ, मुझे खुशी मिले, जिसमें मेरा अपना जो फीचर्स है वो निकल के आए, मैं कोशिश करती हूँ वो पहनूँ। एंड लकीली लोगों को पसंद आता है, कुछ कभी कभी नहीं भी पसंद आता है, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। आई मीन यू हैव टू मेक चॉइसेस, और कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। जैसे कि आपको टेलीविजन में काफ़ी प्यार मिला है, तो आप और भी कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अभी प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, डेट्स बहुत जल्द आने वाली हैं, तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई थिंक आई विल वेट फॉर देम टू रिलीज द डेट्स। थैंक यू। सर कैसे लग रहा है टू कम टू इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड फ्रॉम मिडडे एंड यू विनिंग द अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड शी इज विनिंग फॉर द मोस्ट influential youth icon? Oh, lovely. You want to go first? No, I think I'll let you. I think Midday has done a great job of, recognizing this influencer aspect of the entire thing. So first, thank you to Midday for giving this award. And we as ISRA are just here to not influence the singers, but of course to inspire the singers to get more royalties. And that's how we feel very proud that we are getting this award. Thank you so much, Midday, for this particular aspect. नमस्कार. हाय. नमस्कार. मराठीत बोलू की हिंदीमध्ये? मराठी? हिंदी? ओके. ओके. तो मैं भाग्यशाली फील करती हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ, और मिडडे ने ऐसा एक मंच क्रिएट किया है जो सबसे यूनिक है और इन्फ्लुएंसर्स को भी एक वॉइस देता है. मला खूप छान वाटतं की मी आज इथे आहे आणि तुम्हा सगळ्यांना बघून खूप छान वाटतं, आणि बस इतकंच आहे की इन्फ्लुएन्सर्सला पण प्रेम देत राहा, आम्हा सगळ्यांना प्रेम देत राहा, आणि भेटूया आता. Thank you so much. Please, sir. आ जाओ, वाइट काट लो. क्या कहेंगे आज मिडडे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड से स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा है? अरे अच्छा लगता है जब ऐसे रिस्पेक्ट मिलता है, अवार्ड्स मिलता है, क्योंकि यूजुअली लोग डिजिटल वाले को बोलते हैं कि अरे डिजिटल वाले, यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले, तो ऐसे सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. कहीं ना कहीं लगता है कि स्थान मिला है सेम जगह पे, तो ऐसे ही बुलाते रहना, ऐसे ही करते रहना. आज आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया? आई थिंक एंटरटेनमेंट में. लेट्स सी इफ आई गेट दिस अवार्ड. अब देख, बहुत अच्छा था. मालूम पड़ा कि वो जो शाहरुख भाई जो है ना, वो अपने को छोड़ के सामने वाले को स्टार बनाते हैं, तो ऐसा खुद को लगता है कि अरे हाँ मैं कुछ हूँ, उनको मतलब उनको लगता है, वो ऐसा रिस्पेक्ट देते इतना, तो अच्छा लगता है उसको. वही कि खुद को बड़ा मत बनाओ, सामने वाले को बड़ा बनाओ, ह्यूमैनिटी रखो थोड़ा, उनसे ज़्यादा सीखना मेरा. थैंक यू. भाई आपका सोलो आपका सोलो राइट में देखिए भाई यहाँ पे सामने राइट में भाई यहाँ पे कुछ क्या है भाई सामने वाइड कर दे सर. वेट अरे किसी जाएगा बार बार
अरे 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 तो क्या कहेंगे आज मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है? Yes, of course. I think every person who is famous on the internet and has some influence should be recognized in some or the other way. And I'm really glad that I'm nominated for an award today. So I hope that it turns out into a victory. So let's hope for the best. सर आपके में काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपके भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे? मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में वैसे बता नहीं पाऊँगा क्योंकि उसमें होता है कि एक टाइम के बाद ही बता सकते हैं, नहीं तो उससे रिप्लेस हो जाएंगे तो लेट्स होप मैं जल्दी आपको न्यूज़ दूँ। थोड़ा और टाइम में मैं आपको सबसे पहले आप लोग को ही बताऊँगा, तो टेंशन नहीं है। कुछ आपका अलग कैरेक्टर रहेगा आपका? अभी मैं ऐसे थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। Is anyone asked? मैम क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड करना चाहेंगे? I just want to thank them for inviting me, and this is going to be a great experience, and that's it. So I've been nominated for the Dance Influencer Award of the Year, Dancing Sensation. So I hope I get the award. Thank you so much. मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे, मैम इधर इधर, मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर, मैम वेट, आइए भाई, साइलेंट यार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम क्या कहना चाहेंगी इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड शो रखा गया है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छी बात है, उन लोगों के लिए एक नया स्टेप है, एक अलग स्टेप है? जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है क्योंकि आजकल वक्त सोशल मीडिया का है। हर इंसान अपने तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से अपना चैनल चला रहा है, उसकी अपनी ख़ुद की आवाज़ है। और मैं मिड डे को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे गुड समैरिटियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। ये इसके चलते कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने को एक्टर के जो को एक्टर नहीं रहे उनकी फैमिली के लिए फ़ंड्स रेज़ किए थे। I was able to raise 50 lakh rupees fund for them, the widow and the baby। तो इसके लिए तो मैं शुक्रिया अदा एक्चुअली सब लोगों का कहना चाहूँगी। और भी बहुत सारे सोशल कॉजेज़ हैं जिसके लिए मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। मेरा एक और दोस्त है जिनके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी मैं फ़ंड्स रेज़ कर रही हूँ। और भी मैं पूरी एक मेरा शो है स्टोरीज़ मेकिंग इंडिया विद सौम्या, जिसके ज़रिए मैं बहुत आम इंसानों की कहानी लेकर आती हूँ जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं।
तो एक अपनी छोटी सी कोशिश से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ अच्छा भी हो सके, कुछ भला भी हो सके. So thank you for recognizing this, and I would like to really thank Midday for recognizing what I'm doing. Thank you. इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर भी आप ऐसे सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं, वो किस प्रकार आप मतलब आगे बढ़े इस चीज़ के लिए, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत अच्छाई है, सिर्फ पहले कदम की ज़रूरत होती है. और मैंने ये हर बार देखा है कि जब भी मैंने एक छोटा सा भी कदम उठाया है तो बहुत सारे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं. तो आई रियली ट्रूली बिलीव कि अगर हम अपनी जहाँ भी हम हैं, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ किसी के लिए कर सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आकर जुड़ जाएंगे. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई से, पे इट फॉरवर्ड, लेट्स स्प्रेड द गुडनेस. आपको चाहने वाले बहुत ही काफ़ी फैन हैं, तो अगर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर टीवी शो के बारे में शेयर करना चाहेंगे? All in good time, not at the moment, but yeah, sure, very soon. Thank you so much. राइट मैम, मैम यहाँ पे, मैम इधर, मैम यहाँ पर, यहाँ पे एंटर. थैंक यू. Yeah. यहाँ पे सर लोग राइट ओके भाई, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम क्या कहना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर? Correct. I think बहुत अच्छी बात है because we as influencers are now like मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स का काफ़ी ज़्यादा अभी आजकल वैल्यू है, योगदान है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड नॉट ओनली दैट द पावर ऑफ ऑडियंस दैट वी होल्ड. Apparently the kind of audiences these days influencers are having, they are somewhere equivalent to the media houses itself. So we are really grateful, and on behalf of all the influencers world, I acknowledge and I thank Midday to organize such events. I think I'm nominated in the actress category and social media as well. I don't have full information about it. Maybe we'll see what I'm getting nominated for or getting an award for. Thank you so much. See you. Bye. हो गया, चलो ठीक है. सोनिया ऑन द वे, ट्रैफिक है इलाका. Hi. So I think it's much needed, these kind of awards, क्योंकि काफ़ी influencers को भी they get a josh to do more stuff and there's some recognition for them. और पिछले साल हमने एक influencer calendar भी shoot किया था. So I feel that it is the present, it is the future, and I'm glad that someone's recognizing them and giving them the the importance, the well-deserved acceptance in the media. Photographer of the year के लिए, influential photographer of the year. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे सर, इंडिया इन्फ्लुएंसर आ गया, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स की? It's a great platform actually, and मैं गोवा से आया हूँ, and I've been it's been a very big platform for me, especially because, and I really wish great luck
And I really thank Midday for having such a fest for us upcoming artists. Sorry, music icon. Yeah. Thank you so much. सर क्या कहना चाहेंगे, आज अवार्ड है मिड डे का? जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं मैं उनको वेल विश करने के लिए आया हूँ। और मीडिया को भी थैंक करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का अवार्ड शुरू किया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और इन्फ्लुएंसर लोगों को इस तरह का अवार्ड देके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपका शो आता है लोग काफ़ी प्यार देते हैं, उस शो के बारे में क्या बताना चाहेंगे? धरतीपुर नंदिनी इस वक्त हमारे नज़ारा टीवी का नंबर 1 शो है। दीपिका चिखालिया जी 33 इयर्स के बाद इस शो में कर रही हैं काम और बहुत अच्छा जा रहा है, लोगों का प्यार बना हुआ है। जल्दी आप इसको और अवार्ड्स वगैरह में भी देखेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है उसको अवार्ड मिलने वाला है। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा मैम यहाँ पर सर जी सेंटर बीच में थैंक यू। सर मैम स्पेशली क्या कहना चाहेंगे, मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर और अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? अवार्ड्स तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज प्रोत्साहन मिलता है, इतनी ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए अवार्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली आज आपको इसमें अवार्ड मिल रहा है जी। के लिए? मुझे लगता है कि ये जो शब्द है इनका इन्फ्लुएंसर जो बोला गया है, मुझे लगता है वो एक अच्छा शब्द है, क्योंकि हर कलाकार को एक जिम्मेदारी होती है कि हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लेकिन समाज के ऊपर एक इन्फ्लुएंस भी छोड़ते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें वापस सौंप दी जाती है, तो मुझे लगता है ये जो उनकी भावना है मुझे अच्छी लगी। सर गदर 2 के जो सॉन्ग है काफ़ी हिट हुए हैं, भले वो रीमेक वर्जन में था लेकिन काफ़ी अलग यूनिक कॉन्सेप्ट में था और बहुत सारे जो न्यू भी सॉन्ग उसमें डाले गए थे वो भी लोगों को पसंद आए जी। और आज उसके लिए आपको अवार्ड मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं खुश हूँ बहुत। मुझे लगता है कि गदर 2 से जो सिनेमा का उत्सव जो हुआ, जागृति जो आई, और सिर्फ गदर 2 नहीं, गदर 2 और हम ओ माई गॉड 2 की बात करेंगे, जवान की बात करेंगे, जेलर की बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि लोगों की जो भावना है वो सिनेमा के प्रति फिर से जागरूक हुई है और आने वाला समय बड़ा शुभ होगा मुझे लगता है भारतीय सिनेमा के लिए। स्पेशली जो रीमेक सॉन्ग बनते हैं लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि रीमेक वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन रहता है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन आपने इस प्रकार बनाया कि लोगों को पसंद आया, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे लगे रीमेक? नहीं, मैं आभारी हूँ उस लोगों का। देखिए, मुझे लगता है कि जो भावना होती है वो नज़र आती है, और मेरी भावना यही थी कि ये जो गाने हैं, जो इतने खूबसूरत गाने, ये अच्छी तरीके से चमक के निकले, तो वो भावना लोगों तक पहुंची। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैम आपको आपकी आवाज़ें हमें काफ़ी पसंद करते हैं और आपके कौन-कौन से सॉन्ग्स आने वाले, क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है और उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार अभी तक के गानों को मिला आगे भी उतना ही प्यार मिलेगा। आपकी आवाज़ इतनी स्वीट है, तो हम आपके दोनों के सॉन्ग सुनना चाहेंगे। आपने गदर 2 की बात की तो मैं इनका ही गाना गा रही हूँ। आराम से। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया बिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदड़ी। Thank you. Thank you. I have one question. I'm so sorry. I have one question. So, Mithun sir, how do you feel about winning the award for composer / performer of the decade?
I think that for me as a performer, it's important to go out because I've stayed in the studio for so long, for so many years. I've been doing this for 18 years now, right from Zehar to Gadar 2. It's been a very long journey. But in the last few years, I've gone out and connected with my audience. So वो एक अलग ही high है मेरे लिए to see my listeners, see them cry, see them laugh with me. So that's a very good moment for me, and I look forward to make it bigger in the years to come. Thank you. This way. I'll come. मैम यहाँ पे Hello. This looks like a bouquet of mics. Lovely. Thank you. काफी हिट हुआ है। पहली बात तो हम मिड डे अवार्ड के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अवार्ड रखा गया है, जो कि वो लोग के लिए भी एक अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंसर को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहें? सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और मिड डे was kind enough to give me an award, so I'm very happy to be here. जवान में भी थे शाहरुख सर के साथ, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सर मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ, यहाँ पे नहीं। Nominate? I don't know. You'll have to ask Midday what award they are giving me. तो आज आपकी मूवी इतनी हिट हुई है, तो आपको कैसा लगा कि शाहरुख खान जैसे मतलब सर उसमें थे और अलग-अलग कास्ट थे और आप वो मूवी भी हिट गई है? मूवी हिट नहीं, आई थिंक हिस्ट्री बुक्स में चली गई है. इट्स नॉट जस्ट अ हिट, it's a movie जो I think we will always remember. It will go in the textbooks of how filmmaking and film marketing can make something great, और एक डायरेक्टर की विजन क्या कर सकता है. एक स्लीपिंग सिनेमा कंट्री को जगा दिया. एवरीबडी इज़ बैक एंड लविंग द फिल्म, सो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. आई एम अ सिनेमा स्टूडेंट, आई लव सिनेमा, सो फॉर मी इट्स ग्रेट, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज समबडी हु लव्स सिनेमा, दैट सिनेमा इज़ बैक. मैम और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है उसके बारे में? आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? मैं जाऊँ? बोलिए सर, आपके हाथ में चमचमाती ट्रॉफी है. चमचमाती ट्रॉफी, यस. हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिड डे का कि उन्होंने मुझे याद किया आज के दिन और मुझे सम्मानित किया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर ऑन OTT अवार्ड के साथ. हालांकि मैं अपने आप को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये अवार्ड मिलने के बाद कम से कम आप मुझे इन्फ्लुएंशियल समझेंगे, और मैं कोई उम्मीद करता हूँ कि मेरा इन्फ्लुएंस मुझे और काम दिलाएगा. सर, OTT पे आप एज एक्टर हो, लोग इन्फ्लुएंस होते ही है, तो OTT पे मतलब आजकल कैसे टेलीविजन बॉलीवुड में भी काम हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी है. जैसे बॉलीवुड मूवी में हम शॉर्ट में मूवी दिखाते हैं और OTT में एक पूरा वेब सीरीज रहता है, तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. बिल्कुल दो अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं. जैसे पहले हम देखते थे कि आप एक कहानी एक किताब में भी आती थी और कभी कभी एक किताब की सीरीज़ भी आती थी. तो उसी तरह अब हमारे मीडियम में, ऑडियो विजुअल मीडियम में, आप 2-3 घंटे की फ़िल्म भी देख सकते हैं या 8-10 घंटे की सीरीज़ भी देख सकते हैं. बट जहाँ तक एक एक्टर का सवाल है, आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं है. अगर इफ़ एनीथिंग मुझे लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आप एक किरदार को, एक कैरेक्टर को बेटर निभा सकते हैं ऑडियंस के लिए. सर, आपको और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं. कुछ फिल्में भी हैं जो आएंगी और कुछ सीरीज़ भी हैं. जैसे जैसे आएंगी आप सुनेंगी उनके बारे में. थैंक यू ऑल.
हेलो। मैम क्या कहना चाहेंगे मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिड डे, और मुझे आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो मच हैप्पी। और बाहर बहुत बारिश था, मैंने इतना सुंदर सच धज के आई हूँ और बाहर बहुत बारिश है। एंड या ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर के लिए तो अवार्ड होना ही चाहिए। एंड थैंक्स टू मिड डे एंड थैंक्स टू ऑल, लव यू। मैम क्या कहना चाहेंगे आज मिड डे द्वारा इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड आई एम रियली रियली लकी टू बी हियर, सो थैंक यू सो मच। इमर्जिंग एक्ट्रेस इन्फ्लुएंसर। यस। ओके, तो आप किस जगह प्रेजेंट करती है वो सब चीज़ें? Yeah, I really wanted to be an actress since I was a little kid, and that's what I portray through my content. So if they are nominating me for this, so yeah, I'm happy and lucky to be here. Yes. Thank you. Thank you. नमस्ते। या श्योर। तो मुझे एक्चुअली पहले ये बात करनी थी आपसे, लेकिन अब कर रही हूँ। मैं अपने आप को इतनी खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस देश की वासी हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ कि आज की पीढ़ी में मेरा जन्म हुआ है, बिकॉज़ इसकी वजह से इतने मॉडर्न ज़माने में हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं इस देश में। ये ऑलरेडी ग्रेट देश है और हम इतना करके आगे बढ़ावा दे सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था मेरी दादी से, शायद आप उन्हें जानते हैं, कि हमेशा जो भी करो अपना बेहतरीन पहले कदम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जो भी करो अपना नाम रोशन करो। तो इस देश का नाम मैं रोशन करना चाहूँगी, और आप सबके प्यार के साथ और इच्छाएं और कामनाएं के साथ आई विश कि सब अच्छा हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूथ आइकॉन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हमारे यूथ को अगर ये मैसेज जा रहा है तो सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। थैंक यू, बाय। YouTube वीडियो #आरती नागपाल है, तो you just make a point, you watch it, you send me, you DM me. I am really really humble and thank you very much. This is for you. This is your love and it goes back to you. Thank you very much. And thank you Midday. I love you Rahul, always, forever. Thank you. मैम यहाँ पे जा आगे मैम यहाँ पे हाँ यार मैम यहाँ पे मैम लुक सेट करो यो मैम राइट में मैम यहाँ पे सामने यहाँ पे चलो वेट मैम यहाँ पे देखिए ना बताइए, पूछो। थैंक यू। आई थिंक ये मैं सेकेंड टाइम ये वाले अवार्ड्स को अटेंड कर रही हूँ, और
It's organized by Midday, और Midday is one of the most leading platforms हमारे इंडिया का, and I'm happy to be here. I'm really excited for the night. हाँ जी, आप किस चीज़ के लिए आज नॉमिनेटेड हैं? I think I've been nominated for the welfare of animals. Yeah. जैसे कि आपके भी घर पे दो जी जी हाँ तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपको वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए अवार्ड हाँ, मिला हाँ। है, तो आप किस तरह से अटैच है या फिर और भी? देखो, मेरे घर पे जो बच्चे हैं मेरे 2, उनसे तो मैं डेफिनेटली बहुत अटैच्ड हूँ, पर मेरा ये मानना है कि वी कैन बी द वॉइस फॉर द वॉइसलेस. बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स है, मैं खाली डॉग्स की नहीं, मैं सब एनिमल्स की बात कर रही हूँ. और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो दे आर वेरी इग्नोरेंट टुवर्ड्स देम. So I'm just here to promote that thing कि every life matters, be it animals, humans, everybody. So I mean, बहुत लोगों को घर नहीं मिलता है, stray animals. All they want is love, little food and little water and lots and lots of love. इतने अवेयरनेस के बाद भी मैम ऐसे न्यूज़ आती है कि या फिर डॉग्स को या फिर कैट्स को बहुत प्रताड़ना किया जाता है उनके साथ. तो ऐसे चीज़ के लिए, ऐसे चीज़ को रोकने के लिए अगर आप कुछ करना चाहें तो? देखो, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है. इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं. उनमें से मैं एक हूँ, एक छोटा सा बूंद हूँ मैं पूरे सागर में. तो हम जितना हमारी तरफ से कर सकते हैं, जैसे मेरे जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो एनिमल्स की तरफ इतना प्यार रखते हैं, जो उनके बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड एंड नॉट द नेगेटिव साइड. हम जानते हैं कि बहुत सारी एनिमल क्रूअल्टी भी होती है, बट सी दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ. जैसे मैंने कहा कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते. जैसे कि आप मूवी में भी देख चुकी है, रियलिटी शो में देख चुकी है, अभी आपका रिसेंटली शॉर्ट फिल्म आया था, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया. तो और अपकमिंग आपकी क्या वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, कोस्ट ऑफ गांधी. तो उसकी अभी शूटिंग चल रही है. इट्स गोइंग टू बी अ 40-day schedule इन दिल्ली एंड समवेयर इन मीरठ. तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी है, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है. हिस्टोरिकल मूवी नहीं है, इट्स बेसिकली गांधीगिरी को प्रमोट कर रहे हैं. हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी जो हमें बहुत सारे लेसन्स जो देकर गए थे, कहीं ना कहीं आज के डे टू डे लाइफ में हम उस पर अमल नहीं करते. तो वो कैसे आते हैं सबकी लाइफ में और कैसे छड़ी मार के सीधा करते हैं. इट्स अबाउट दैट. हाँ जी, हाँ जी. उन्होंने यही बताया कि आप जितना अच्छा कर सकते हो वो करो. कहीं ना कहीं अनजाने में हम कहीं गलतियाँ भी कर देते हैं, जहाँ पे सामने वाले को किसी चीज़ का बुरा भी लग सकता है. उसको सुधार सकते हो तो सुधारो, और अगर नहीं सुधार सकते हो तो अगली बारी ऐसी चीज़ कोई रिपीट ना करो. थैंक यू. जाओ. अच्छे लग रहे हैं, इसलिए बार-बार विजुअल. थैंक यू. मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडियन इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स के लिए और आप किस चीज़ के लिए? सो ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए मिला है, एंड आई एम ग्लैड दैट सेगमेंट को एक्नॉलेज कर रहे हैं. सो ग्लैड फॉर दैट एंड थैंक यू. ये इन्फ्लुएंसर के कहीं ना कहीं एप्रिशिएशन होगा, उनके लिए एक स्टेप आगे होगा कि और मतलब इन्फ्लुएंस है लोगों को. हाँ, ऑफ कोर्स इट्स यू फील प्राउड काम करने के बाद, तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है. सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू. So I've been awarded as the influencer of Bollywood, right? Yeah. सर, ये बेसिकली आज इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा गया है, उन्हें भी अप्रिशिएट किया जा रहा है. आप इन्फ्लुएंसर्स को उसके बारे में क्या? See, that's a new idiom. That's a new term
that's a new set of people who takes your work forward to the people of India. I mean, in terms of entertainment, in terms of discussions, in terms of any opinion that you have to take it forward, has come through a vehicle called the influencers now. So, so basically this year I have diversed my work from just by doing sound to, writing, directing and producing. So I have 3 films lined up to be in the producerial and directorial venture. And other than that, I'm working on Pushpa 2, I'm working on a Malayalam film, I just finished a British film. We're working on a international Netflix documentary at the time. And my own directorial is coming up in October, so the plates are full. Thank you. Hello again. Hi. Okay, you want photographs? Yes. I'll come this side first. Yeah, sure. Just a minute. Thank you. Just a minute. Thanks. Thank you guys. Bye. Bye. फिर से? Okay. Yes. I just changed the dress to go. Okay. Thank you. I got an award already as I was returning. So I got an award for Most Promising Bollywood Actress and Content Creator. And I'm really, really very happy and grateful to Midday to give me such an honor. Because it's so important to acknowledge the current generation who are like influencing the world and taking everything by the storm. So it's wonderful the way they are acknowledging the talents and creating motivation for all of us to do more. Thank you so much. Thanks. Bye. चलिए आइए। इस ट्रॉफी पे लिखा है गदर 2। गदर 2 इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। जब तक कि जवान के नंबर्स हमसे बढ़ते नहीं, बट इस इतनी बड़ी फिल्म के लिए एक बेस्ट एक्टर ट्रॉफी लेकर मैं खड़ा हूँ। इससे बड़ी इज्जत इस वक्त नहीं हो सकती। थैंक यू। किसी का पार्ट 2 बनता है लेकिन वो इतना ब्लॉकबस्टर साबित होता है और उसी के हिस्सा हुआ। देखिए, पार्ट 1 मैंने सिनेमा हॉल पे देखी थी, तब मैं स्टूडेंट था, और पार्ट 2 के लिए मैं ट्रॉफी लेकर खड़ा हूँ। दिस इज़ व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ, सो कीप ड्रीमिंग। थैंक यू। Thank you so much for such an honor for this award. I'd like to thank Midday and the rest of the team for this award. I would like to thank my team, my family, my wife for this award. And yeah, just congratulating everyone who's received this and just waiting to get this award ceremony bigger and better as the years go by. Thank you.
वेल मुझे मिला है यंग आइकन के लिए अवार्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर एंड रियली हैप्पी टू बी हियर एट मिड डे बिकॉज ये मेरा उनके साथ 3rd या 4th अवार्ड है एंड इट्स रियली फन। जैसे कि ये स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा गया है, इनमें उन्हें भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो Well, I am loving this new concept and it's amazing that everybody is being appreciated for what they do and what they love to do. So yeah, that's amazing. ये आपको ऑलरेडी हमने काफ़ी मूवी में देखा है एज अ सपोर्टिंग रोल या फिर ऐसे के हो, लेकिन और आपके अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहें तो और आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? वेल अभी मेरे 2 सॉन्ग्स आने बाकी हैं एंड मेरी एक वेब सीरीज़ अमेजोन मिनी पे आ रही है, कांस्टेबल गिर पड़े ऑन 6 अक्टूबर। सो या क्या कुछ इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट है, आप किस कैरेक्टर में देखेंगे? वेल इट्स यू नो अ फनी वेब सीरीज, सो जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा एंड इट्स कमिंग ऑन 6 अक्टूबर। सो यार रिमेंबर। थैंक यू। Being a fashion icon, because indeed we all women love to dress up and so do men. I think today we live in a society where fashion speaks a lot about who you are, how you are and what you're feeling. So considering that, I am grateful that Mumbai has again embraced me. I am back with a bang and with an award from Midday. It feels like heaven. It feels overwhelmingly grateful. So thank you so much for recognizing me, appreciating me and always making us feel the best. So thank you so much and lots of love to all the media people who work so hard and actually make us the icons that we are today. If not for you capturing us, I think the world would not know about us. So thank you so much for your effort and hard work. Bye-bye. Thank you.